कुंभ राशि वालों, रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अगले 3 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में यह 3 बड़े अनर्थ हर हाल में होने वाले हैं। तुमने जो सपने में नहीं सोचा था वह अगले इन 3 दिनों में तुम्हारे साथ होगा। साथियों, मैं जानता हूं पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन के सबसे उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इन 3 महीनों में तुमने अपनी बहुत कीमती चीजें खोई है। कई अपने खास रिश्तों को भी तुमने खोया है। जो सबसे दिल के करीब था वो भी तुम्हारे जीवन से दूर गया है। चाहे संपत्ति हो या चाहे कोई कीमती चीज हो, चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई प्रेमी ही क्यों ना हो, साथियों, हर चीज से आपको मुंह मोड़ना पड़ा। लेकिन साथियों, आने वाले यह 3 दिन आपकी जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में जो सबसे बड़ा भाव है वो है आपके खुद का, वो है लग्न भाव, और उसमें बैठा है राहु, जो आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से हावी रहेगा। और यह 3 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां हैं जो इन 3 दिनों में सच होगी। देखिए, ग्रहों के प्रभाव का जीवन पर असर पड़ना ही पड़ना है, चाहे तुम कितना ही भागो उससे, चाहे तुम कितना ही कह लो कि ये सब नहीं होता, ये सब झूठ है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे तुम बच केवल तभी सकते हो जब तुम राशि फल के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमारे द्वारा बताए हुए कुछ खास उपाय करो। और तुम्हें इस वीडियो को पूरा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में 4 बड़ी खुशखबरियां भी मिलने वाली है। जी हाँ, सपने में नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी बड़ी खुशियां तुम्हें इन 3 दिनों में मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से साथियों, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बड़े बड़े धोखे दिए हैं, परायों ने भी धोखे दिए हैं। जहां काम करते हो वहां पर भी तुम्हें राजनीति का सामना करना पड़ा। तुम्हें लगता था कि ये व्यक्ति मेरा उम्र भर साथ देगा, उस व्यक्ति ने भी तुम्हें छोड़ा। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो साथियों जिसके पास केवल मात्र 100 रुपए पड़े हो, मात्र केवल अंतिम तुम्हारे पास 100 रुपए बचे हैं। उसमें तुम्हें खाना भी है और अपने लिए गोली दवाई भी लेनी है, अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है। लेकिन कोई अनजान तुम्हें मिल गया, वो अनजान कहे कि मुझे 100 रुपए चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज मुझे 100 रुपए दे दो, थोड़ा सा खाना ले लूंगा, थोड़ी सी दवाइयां ले लूंगा। आप सोचोगे कि क्या करूं? आप बिना सोचे समझे उससे वह 100 रुपए अपने निकाल कर उस व्यक्ति को दे दोगे। आप खुद भूखे हो, आपको खुद को जरूरत है, फिर भी आप अपनी जरूरतें भूल जाओगे और उस व्यक्ति की मदद कर दोगे। आप इतने बड़े दयावान हैं। और इसी दया का फायदा तुम्हारे अपने, तुम्हारे आसपास घूम रहे शत्रु उठाते आए हैं पिछले कई सालों से। और इसी चीज से तुम आज सबसे अलग खड़े हो। आज तुम अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन तुम्हारी इस दयालु भाव ने, तुम्हारे इस भोलेपन ने तुम्हें हमेशा पीछे ही धकेला है। क्योंकि कलयुग चल रहा है साथियों। इस कलयुग में हर व्यक्ति सबसे पहले अपना सोचता है, लेकिन तुम सबसे पहले अपना नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का, अपने अपनों का, यहां तक कि कभी कभी परायों का भी सोच लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत, दया भाव कुट कुट कर भरे हुए हैं। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि दया करना छोड़ देना है, करिए, लेकिन सबसे पहले अपना तो सोचिए। आप जो सोचते ही नहीं हो, इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा तुम्हें अपने आप का सोचना है। परिवार का भी सोचना बंद कर देना, तुम्हें खुद को खुश रखना है। देखिए, अगर तुम अपने आप को खुश रखना सीख गए तो साथियों, तुम्हारे अपने ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। क्योंकि पिछले कई साल हो चुके हैं साथियों, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ना तुम अपने शरीर का ध्यान दे रहे हो, ना ही तुम अपनी जरूरतों का ध्यान दे रहे हो। तुम्हें जो पसंद है वो खा लो, जो कपड़ा पसंद है वो खरीद कर पहन लो, जहां घूमने जाना पसंद है तो वहां चले जाओ। तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में और खुशियां ऑटोमेटिक आएगी। ये जो सितारे हैं, ये जो सितारे हैं, ये तुम्हें अच्छा परिणाम तभी देंगे जब तुम स्वयं का अच्छा सोचोगे,
लेकिन तुम स्वयं का ही अच्छा नहीं सोचोगे तो ना ही ये सितारे तुम्हारा साथ देंगे और ना ही तुम्हारे देवी देवता तुम्हारा साथ देंगे और ना ही ये ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो तुम्हारा साथ देगी। तो सबसे पहले तुम्हें अपना सोचना है, उसके बाद में बच्चों का, परिवार का सोचना। पहले खुद खुश हो जाओ, फिर लोगों को खुश करो। पहले खुद का पेट भर लो, फिर लोगों का पेट भरो। तो फिलहाल बात ये हो चुकी है कि 3 दिनों में और आने वाले पूरी जिंदगी आपको सबसे पहले अपना सोचना है, फिर लोगों का सोचना, फिर अपनों का सोचना। तब ही तुम उस काबिल रहोगे साथियों। एक बार और ध्यान से सुन लो, इन 3 दिनों में किसी से 1 रुपए की भी उम्मीद मत लगाना, वरना तुम्हारी उम्मीद टूट जाएगी। और वह जब उम्मीद टूटेगी तो तुम साथियों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। जो करना है खुद से करना। तुम साथियों सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर भरोसा करते हो, उनसे उम्मीदें लगाते हो, लेकिन इस समय उम्मीदें तुम्हारी टूटेगी, वो भी 100%। किसी से भी उम्मीद मत लगाना, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। कोई कहता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, पर नहीं भाई, मत दे तू मेरे लिए अपनी जान। किसी पर भरोसा मत करें, क्योंकि अंत समय में हर व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाएगा। इसलिए अकेले चलना सीख जाओ। तुम लोगों के भरोसे ज्यादा रहते हो, और आने वाले इन 3 दिनों में अगर तुम किसी के भरोसे रहे तो तुम्हें बहुत बड़े धक्के का सामना करना पड़ सकता है। आगे मैं घटनाओं की ओर बढ़ूं, लेकिन उससे पहले साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं आपकी राशि के ऊपर पिछले कई सालों से अध्ययन कर रहा हूं। पिछले कई साल हो गए हैं मुझे YouTube पर आपकी राशि का राशिफल बताते हुए। आपकी राशि को मैंने कई सालों से अच्छे से पढ़ा है। शनि की 7.5 हो, या फिर ढैया हो, या फिर मंगल राहु का प्रभाव हो, या फिर आपके कुल देवता कुल देवी का आपके ऊपर प्रभाव हो, सभी को मैंने अच्छे से जांचा है, आपकी कुंडली को अच्छे से परखा है। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जितनी भी भविष्यवाणी आपके लिए करता हूं वो 100% सत्य होती है। अगर तुम इन बातों पर विश्वास करोगे और उस हिसाब से चलोगे तो यकीनन तुम आने वाली परेशानियों से बचोगे, और जो आने वाले अवसर है तुम अपने जीवन में हर हाल में हासिल करके रहोगे। तो आइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत जरूरी है वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत से हम आपका राशिफल तैयार करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखना। माता रानी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देगी। और कमेंट में ये भी बताना कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सत्य है। अगर सत्य है तो कमेंट में बताओ मुझे कि हाँ गुरुजी सत्य है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, खुशखबरी भी इस महीने बहुत मिलने वाली है, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर इधर उधर भटक गए, किसी और जगह तुमने अपना मन लगा दिया, दिमाग लगा दिया, तो आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाएगी। इसलिए तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने काम, अपने धंधे पर लक्ष्मी को आमंत्रित करने में आपको ध्यान केंद्रित करना है। इस 3 दिनों के अंतराल में तुम्हें बुरी संगति के लोगों से बच के रहना है, क्योंकि राहु कहाँ बैठा हुआ है? तुम्हारे व्यक्तित्व के, तुम्हारे खुद के ही भाव में, जो भ्रम पैदा करेगा, जो तुम्हें उलझाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा, तुमसे गलत गलत डिसीजन दिलवाएगा। तुम कुछ ऐसे कार्य कर दोगे जिससे तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, परिवार से अलग होना पड़ सकता है, रिश्ते नातों में भी दूरी आ सकती है। तो साथियों, राहु के इस प्रभाव से बच गए तो तुम्हारी नैया पार है। और नैया पार कब होगी? जब तुम अपना टोटल जो दिमाग है वो केवल अपने काम, अपने धंधे पर केंद्रित रखोगे। बुरी संगत में जाना मत, जाओगे तो करेगा कोई और भरोगे आप लोग। किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया, उनके साथ आप बैठे हुए हो, तो नाम तुम्हारा भी आएगा और गलत प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। और साथियों, गलत संगत के लोगों के साथ रहोगे तो सितारों का कुप्रभाव, शनि धन के भाव में बैठा हुआ है, 2nd हाउस में। किसके साथ? मंगल के साथ और सूर्य के साथ। तो ऐसे में तुम्हें बुरी प्रवृत्ति के लोगों से 100 कोस दूर रहना है। तुम्हारा दोस्त गलत कार्य करता है तो उसको कह देना कुछ दिन मुझसे दूर रह। तुम्हारा कोई घर का व्यक्ति ही अगर गलत कार्य करता है तो उससे भी कह देना कि कुछ दिन घर में मत आना या फिर मुझसे दूर रहना, साफ साफ अक्षरों में। अब अगली बात साथियों,
इन दिनों एक भी मिनट व्यर्थ मत जाने देना। मैंने कहा ना, राहु तुम्हें उलझाएगा, तुम्हें ऐसी ऐसी जगह भटकाएगा जहां से तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा। तो तुम्हें उलझना नहीं है, भटकना नहीं है, तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना है। अगली चीज साथियों, कोई भी जल्दी पैसा कमाने वाला कार्य नहीं करना है, जैसे कि शेयर मार्केटिंग या फिर सट्टा हो गया या फिर क्रिकेट वगैरह का कार्य हो गया। इनसे दूर बिल्कुल रहना है, क्योंकि शनि किसके साथ है? मंगल के साथ। पैसा आएगा, यकीनन आएगा, धन कमाने के अवसर आएंगे, यकीनन आएंगे। तुम जो कार्य करते हो सकता है वो बड़े लेवल का होगा। अगर तुम मेहनत करते रहे तो हर चीज तुम पा लोगे, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि जितनी बार तुमने शॉर्टकट अपनाया है पैसा कमाने में, उतनी ही बार तुम्हें कई गुना नुकसान हुआ है, कई गुना तुम्हें अपनी संपत्तियां भी बेचनी पड़ी है, अपनी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी है दांव पर। तो शॉर्टकट मत अपनाना, शॉर्टकट के लिए समय बहुत ही बुरा है। अगली चीज साथियों, लापरवाही मत करना। वाहन का उपयोग सोच समझकर सावधानी से करिएगा। नदी, तालाब, झरने, स्विमिंग पूल में अगर आप जा रहे हो, इनके आसपास भी जा रहे हो, तो बिल्कुल सोच समझकर सुरक्षा के नियमों का उपयोग करके ही जाना, क्योंकि कोई एक्सीडेंट होने का या कोई साथियों दुर्घटना घटने का योग हो सकता है, क्योंकि यहां पर मंगल और शनि दोनों साथ में हैं और बुध भी है। तो बचना जरूरी है, ऐसी जगह पर जाए नहीं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ दिनों थोड़ा सा ठंड रख लो, ये अप्रैल का महीना बचकर निकाल लो, इन जगह से दूर रह लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा साथियों, खुशियां क्या मिल रही है इस 3 दिनों के अंतराल में? आपके लाइफ में कोई एक पॉजिटिव इंसान आने वाला है। कोई ऐसा इंसान आएगा, चाहे अनजान हो या कोई दूर का रिश्तेदार भी हो, कोई व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में जो आते ही आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सकता है। उसके जो कदम है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं। अगर हम उनसे केवल बात ही कर लें तो हमें खुशी मिलती है। हम अपने जीवन में इतने दुखों से गुजर रहे होते हैं, अगर उस व्यक्ति से बात हो जाए तो हम अपने दुख भूल जाते हैं। और अचानक से जब हमारे घर आता है या उससे बात होती है, उससे हम मिलते हैं, तो अचानक से कोई हमें खुश खबरी मिल जाती है। कोई रुका हुआ काम हमारा पूरा हो जाता है, पैसा अटका हुआ आ जाता है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आता है तो घर में खुशियां आ जाती है, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, तो उससे पहचान लेना। आपके आसपास भी एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे महीने आपकी जिंदगी में रंग भरेगा। आपके जीवन में साथियों, मुझे पता है बहुत तरह के दुख हैं, दर्द है, आप किसी को बताते नहीं हैं, मुझे पता है। आप सब अंदर दबा के रखते हैं। अगर लाइफ में आपके कोई बहुत बड़ी उथल पुथल भी मच रही होती है तो आप क्या करते हैं? किसी को नहीं बताते, अंदर ही अंदर खुद ही घुटते रहते हैं, क्योंकि आप किसी को टेंशन नहीं देते। आप सोचते हैं मैं अपने जीवन साथी को या अपने माता पिता को बताऊंगा तो वो चिंता करेंगे, तो उन्हें क्यों बताऊं? इसलिए आप सारा दुख, सारा दर्द अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं और एक झूठी स्माइल सभी को दिखाते हैं। लेकिन साथियों, बंद करो दो ये हरकत, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए कर रहे हो। जब खुशी आती है तो उनको बताते हो ना, तो दुख भी आता है तो उनको बताओ, वो भी तुम्हारा साथ देंगे। घुट घुट कर जीना बंद कर दो। कोई चीज तुम्हारे अंदर दबी पड़ी है जो तुम्हें सोने नहीं दे रही है, जो तुम्हें तड़पा रही है, तो उस चीज को बाहर निकालो। उसे किसी दोस्त को, किसी अपने साथी को, अपने माता पिता को जरूर शेयर करो। वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि कुछ बातें जो दिल की होती है अगर वो बाहर निकल जाए तो हल्का हो जाता है मन, वरना ये घुटन तुम्हें साथियों कहीं का नहीं छोड़ेगी। खुशियां दूसरी भी बताता हूं, इन दिनों पैसा आएगा, शनि पैसा लाएगा, मंगल भी पैसा लाएगा, लेकिन ध्यान रहे मेहनत पूरी करनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और कहाँ मेहनत करनी है मैं बता देता हूं। इन दिनों जो फार्मिंग करते हैं, यानी कि खेती करते हैं, या खेती में या खेती से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पैसा आएगा इस समय, बहुत अच्छे से आएगा। और साथ ही कोई ट्रांसपोर्ट वाला कार्य, कोई रिक्शा चलाता है, कोई वाहन चलाता है, टैक्सी चलाता है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई स्मार्ट वर्क करता है, यानी कि वेबसाइट बनाता है, वीडियो बनाता है,
तो उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा है, काफी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन किनके लिए समय बुरा रहेगा मैं बताता हूँ। वो लोग जो कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या कमाते हैं, जैसे सट्टे वाले हो गए, शेयर मार्केटिंग वाले हो गए, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। इनके लिए थोड़ा सावधान रहने वाला समय है। नुकसान हो सकता है, सोच समझकर अपना निवेश करिएगा कहीं पर भी। साथ ही लोहे से जुड़े व्यापारी, इन दिनों थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि शनि आपके धन के भाव में बैठा है मंगल के साथ। तो लोहे से जुड़ा अगर कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा सा बच के रहना है। बाकी सब कुछ बढ़िया है साथियों, कोई दिक्कत नहीं आनी है, बस मेरे अनुसार आप चलते रहना। इसके अलावा साथियों, मैंने आपके अगले 3 दिनों के महाराशिफल के बारे में बात करी है, और यही बातें पूरे अप्रैल में भी लागू होती है, क्योंकि सितारों की गणना ज्यादा नहीं बदलेगी इस महीने। बस केवल जो शुक्र है वो बदल चुका है, और सूर्य है वो शुक्र के साथ चला जाएगा। तो शुक्र और सूर्य दोनों दुश्मन है, तो आगे आने वाले समय में थोड़ी सी परेशानियां और बढ़ सकती है। तो बस इस महीने ज्यादा उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। बस आपको मैंने जो बताया है उस हिसाब से चलना है। अगर महीने का राशिफल देखना है पूरे अप्रैल का, तो वो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप चैनल पर जाकर हमारी एक एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, राशिफल आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना, कोई बात पसंद नहीं है ये तो भी बताना। और अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कहीं उलझे हुए हो, तो चिंता मत करो, कमेंट करो। मैं बैठा हूं आपके लिए 1-on-1, बिना कोई फीस के। आपको गाइड करूंगा, आपकी समस्या के अनुसार आपको गाइड करूंगा, आपको समाधान बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।